पाठ नंबर 9 है विशेषण। ठीक है, अब आते हैं विशेषण पे। विशेषण क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। तो बच्चों, इसमें सुंदर और सफ़ेद ये सब लड़का और घोड़े की विशेषता को दर्शा रहे हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे विशेष लड़का घोड़ा ये दोनों विशेष हैं, सुंदर और सफ़ेद ये विशेषण हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण ये क्या होता है? कुछ विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, हरा, कोमल, कठोर आदि। उसके बाद संख्यावाचक, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए। जैसे वहाँ 2 बच्चे हैं, मेरे पास 4 पेन हैं। तो बच्चों, यहाँ बच्चे और पेन क्या है? विशेष हैं। तो विशेष की विशेषण क्या है कि पेन कितने हैं? 4, बच्चे कितने हैं? 2। तो यहाँ पर विशेष की संख्या बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण बच्चों क्या होता है? जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे 2 कलम, कलम कितनी है? 2। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे कुछ लड़के, थोड़े आम। कुछ और थोड़े ये हमें अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान मिलता हो। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर ये इंच टेप से नापते हैं ना कपड़ा। 2 किलो चीनी, चीनी भी हमें तराजू में तोल के मिलती है। तो जिसमें माप तोल के बारे में बताया गया हो। इन वाक्यों में 2 मीटर और 2 किलो आदि शब्द परिमाणवाचक भाव का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना हो। जैसे कुछ फल, थोड़ा पानी। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे ये गाय मेरी है, वह घर मेरा है। ये और वह सर्वनामिक विशेषण हैं। इसके बाद हम बुक में आते हैं बच्चों। बुक का पेज नंबर है 53। प्रविशेषण। ध्यान से देखना बच्चों। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी लड़का है। लड़का कैसा है? परिश्रमी। ये विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो जैसे तुम बड़े भोले आदमी हो। आदमी कैसा है? भोले। तो भोले के आगे क्या लगा हुआ है? बड़े। तो ये हो गया प्रविशेषण। अब विशेषणों की तुलना, जिसको आप बच्चों कहते हो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं अथवा पदार्थों की तुलना करके किसी एक को कम अथवा अधिक अच्छा अथवा बुरा कहा जाता है तो वो तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग होता है। इसके लिए विशेषण से पहले प्रायः से की अपेक्षा मैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्था में किया जाता है। मूल अवस्था, जिसको आप बच्चों कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है? किसी एक वस्तु, प्राणी या स्थान की विशेषता बताने वाले विशेषण को
मूल अवस्था कहते हैं, जैसे सोनू अच्छा लड़का है, पॉजिटिव डिग्री। उत्तर अवस्था, जिसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जिस विशेषण का उपयोग दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे सोनू मोनू से अच्छा लड़का है, इट मीन ये कंपैरिजन किया जा रहा है। अब आ जाओ उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री जिसको आप कहते हो। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पदार्थ, स्थानों की तुलना करके उसमें से एक को सबसे अच्छा या बुरा, अधिक या कम बताया जाते हैं, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे सोनू सबसे अच्छा लड़का है। अब ये इसकी क्या दी हुई है, ये मूल अवस्था, ये उत्तर अवस्था, ये उत्तम अवस्था। जैसे आप पॉजिटिव में लिखते हो उच्च, तो हमारा कंपैरेटिव में क्या आ जाता है, तर लगता है। ठीक है, तर लगता है, तो सुपरलेटिव में हम क्या लगा देते हैं, तम। जैसे निमन, निमनतर, निमनतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, निकट, निकटतर, निकटतम, महान, महानतर, महानतम। कुछ विशेषणों में उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था में प्रयोग करने के लिए अधिक तथा सबसे जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे तेज, अब इधर तेज तर नहीं लगेगा, इधर क्या लगेगा, अधिक। अधिक तेज, सबसे तेज। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। कमजोर, अधिक कमजोर, सबसे कमजोर। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। बड़ा, अधिक बड़ा, सबसे बड़ा। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। इसी के साथ बच्चों विशेषण शब्दों की रचना क्या है, उपसर्ग से विशेषण की, इनसे आपने नए शब्द, विशेषण शब्द बनाने हैं। फिर प्रत्यय से विशेषण की रचना, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, इसके साथ ही ये सारे प्रत्यय से आपने बनाने हैं। इसके बाद आ जाओ थर्ड नंबर, सर्वनामों से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना, अवयव से विशेषण बनाना। ये बच्चों इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, क्योंकि ये पेपरों में भी आ सकता है। तो ये भी आपने इनको अच्छी तरह लर्न करने वाला है, तो इसको लर्न करना है। ओके।